हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है 71 BPSC प्रीलिम्स के लिए। उसी का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था हम लोग का उदारवादी चरण, बंगाल विभाजन, नव राष्ट्रवादी चरण एवं क्रांतिकारी चरण। इस चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले वीडियो में स्टूडेंट इसका 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति अर्थात शोषणकारी चरित्र का उजागर। सेकंड ऑप्शन है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन है उदारवादियों की उपलब्धि के साथ साथ उनके तरीकों से संतुष्टि। और फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और घटनाएं जिन्होंने श्वेत या यूरोपीय वर्चस्व के मिथक को ध्वस्त कर दिया। तो इसमें इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, उदारवादियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके तरीकों से संतुष्टि। ये जो है भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में जो है नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विदेशी शासन के प्रति घृणा। सेकंड ऑप्शन है जनता के क्षमता में विश्वास। थर्ड ऑप्शन है स्वराज को लक्ष्य बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान की वकालत। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट राष्ट्रवादी पत्रिका जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित एक राष्ट्रवादी पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की। वे बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रसिद्ध द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम चुने। तो फर्स्ट ऑप्शन है काकोरी डकैती। तो काकोरी डकैती जो है कब हुआ था स्टूडेंट। तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन। तो इसका गठन हुआ था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है सॉन्डर्स की हत्या। सॉन्डर्स की हत्या कब हुआ था। तो इसके भी हत्या हुआ था 1928 में। और इसका हत्या हुआ था 1928 के दिसंबर में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था सितंबर 1928 में। नेक्स्ट ऑप्शन है वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश। तो वायसराय की ट्रेन की उड़ाने की कोशिश कब किया गया था। तो ये किया गया था 1929 में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। पहले हुआ था काकोरी डकैती। तो काकोरी डकैती जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था सितंबर 1928 में। सॉन्डर्स की हत्या कब हुआ था। तो सॉन्डर्स की हत्या हुआ था दिसंबर 1928 में। और नेक्स्ट है वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश किया गया था 1929 में। क्वेश्चन नंबर
31 स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सॉन्डर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये सही है स्टूडेंट कि सॉन्डर्स की हत्या के लिए जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी सही है कि 23 मार्च को जो है अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भगत सिंह का पसंदीदा नारा इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद था। तो भगत सिंह का पसंदीदा नारा क्या था? तो इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रशेखर आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन की उड़ाने की कोशिश में शामिल थे। तो ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे स्टूडेंट। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद सितंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूलिंग की स्थापना की। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1916 में पुणे में भारतीय होम रूलिंग की स्थापना की। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। तो ये भी सही है कि एनी बेसेंट ने जो है आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट ऑप्शन है, 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने जो है अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखता था। तो कौन जो है उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ये रखते थे। नेक्स्ट है D.E. बाचा, ये भी रखते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये भी रखते थे उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास। नेक्स्ट ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, ये जो है उग्रवादी थे। और नेक्स्ट है अरविंद घोष, ये भी जो है उग्रवादी दल के थे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। तो गलत है स्टूडेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने जो है प्रारंभ किए थे। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट, यंग इंडिया के जो है प्रकाशन कौन करते थे। तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट है, तिलक की होम रूलिंग की स्थापना अप्रैल 1916 में
जबकि एनी बेसेंट की होम रूलिंग की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। तो ये सही है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूलिंग की स्थापना किए थे अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट के होम रूलिंग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने जो है होम रूलिंग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। तो इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित का मिलान करें। तो सूची वन में दिया हुआ INC के आधारभूत सिद्धांत और सूची टू में दिया हुआ है इनके विश्वासी। तो इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन दिए थे? तो ये दिए थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है षड्यंत्र सिद्धांत। तो षड्यंत्र सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये दिए थे RP दत्त। नेक्स्ट है बिजली कंडक्टर सिद्धांत, ये दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन दिए थे? तो लाला लाजपत राय दिए थे। षड्यंत्र सिद्धांत कौन दिए थे? तो RP दत्त दिए थे। और बिजली कंडक्टर सिद्धांत कौन दिए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। क्वेश्चन नंबर 38, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता का चयन करें। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता का चयन करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास। सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का दावा। थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित। ये सब जो है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। तो बंगाल का विभाजन अंततः 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में पहला सामूहिक विद्रोह प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसे विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। तो ये जो है सही है स्टूडेंट के स्वदेशी आंदोलन के बारे में इसमें पूछा है। तो इसने जो है स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। सेकंड ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये भी सही है कि स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 41, मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल आदि नेताओं की 1917 में गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को किसने त्याग दिया? तो नाइटहुड की उपाधि को जो त्यागे थे एस सुब्रमण्यम। तो मद्रास सरकार ने होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा BP बाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया। तब इसके विरोध में सन एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि को त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 1923 में असेंबली में बम फेंका। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को कब फेंके थे बम? तो 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली में बम फेंके थे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यह कार्य उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया। तो ये सही है कि यह कार्य उन्होंने जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया। तो इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है असेंबली में बम कब फेंके थे? तो ये फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के लक्ष्य थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के स्थापना के लक्ष्य क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, शोषण मूलक विदेशी तथा भारतीय व्यवस्थाओं को समाप्त करना। सेकंड ऑप्शन है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
थर्ड ऑप्शन है मजदूर और किसानों का संगठन बनाना, और फोर्थ ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। तो इसमें पूछा है सतकुट का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1907 कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के रूप में विभाजित हो गया। तो ये सही है कि 1907 में जो है 1907 कांग्रेस अधिवेशन में जो है गरम दल एवं नरम दल के रूप में कांग्रेस विभाजित हो गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1915 कांग्रेस अधिवेशन में पुनः गरम दल एवं नरम दल एक हो गए। तो ये जो है गलत है, 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में नहीं हुए थे। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है पुनः गरम दल एवं नरम दल जो है एक हो गए थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसमें पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी नेता थे। तो कौन जो है एक क्रांतिकारी नेता थे, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है अजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन है दिनसा इबाचा और फोर्थ ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन एक क्रांतिकारी नेता थे, तो अजीत सिंह जो थे क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट अजीत, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे स्टूडेंट, अजीत सिंह पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अंजुमन मोहिबाने वतन की स्थापना की, उन्होंने भारत माता समाचार पत्र निकाला। ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि अंजुमन मोहिबाने वतन की स्थापना किसने किए थे, तो ये किए थे अजीत सिंह। भारत माता समाचार पत्र कौन निकाले, तो ये निकाले थे अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारंभिक, इसमें जो कथन दिया हुआ है, प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय सशस्त्र अभियान को लक्ष्य बनाया। तो प्रारंभिक क्रांतिकारी जो है संगठनों में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय सशस्त्र अभियान को जो है लक्ष्य बनाया। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है द्वितीय चरण के क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहा। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी। तो दिल्ली बम कांड की घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 को। कब हुआ था, तो 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली बम कांड कहा जाता है। इस घटना के मुख्य प्रणेता रास बिहारी बोस थे। इस घटना के मुख्य प्रणेता कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी एवं अमीर चंद को फांसी की सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 48, नौसेना विद्रोह के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विद्रोह का प्रारंभ महाराष्ट्र के तलवार जहाज पर प्रारंभ हुआ था। तो ये सही है स्टूडेंट कि नौसेना विद्रोह का प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र के तलवार जहाज पर। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। तो ये जो है गलत है, विद्रोह जो है स्वतंत्रता आंदोलन तक नहीं चलता रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। नौसेना विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 को बम्बई बंदरगाह पर HMIS तलवार पर प्रारंभ हुआ था, ना कि तलवार जहाज पे हुआ था। HMIS तलवार पर प्रारंभ हुआ था। और कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 18 फरवरी 1946 को। और विद्रोह 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49, मैं नास्तिक क्यों हूँ पैम्पलेट किसने लिखा। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ पैम्पलेट जो लिखे थे भगत सिंह लिखे थे। कौन लिखे थे मैं नास्तिक क्यों हूँ पैम्पलेट, तो ये लिखे थे भगत सिंह। क्वेश्चन
नंबर 50, दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रेरित करने वाले कारणों में सम्मिलित थे। तो दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में सम्मिलित थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है गांधीवादी राजनीति से मोहभंग। सेकंड ऑप्शन है सोवियत रूस तथा कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव। थर्ड ऑप्शन है श्रमिक तथा समाजवादी आंदोलन का प्रभाव। तो इसमें जो है सभी जो है सम्मिलित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। वे इस चरण में रूसी साम्यवाद, समाजवाद तथा श्रमिक संघवाद जैसी वैचारिक शक्तियों के प्रभाव में सम्मिलित थे। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन था स्टूडेंट इसमें, तो 50 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।